हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ। और इसमें जो फर्स्ट टाइप हमें गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में, पहले उसकी बात करेंगे। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और उस फंक्शन में मान लीजिए आपको गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये आपको एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन का ग्राफ आपके पास यहां ये है, ये इस फंक्शन का ग्राफ है ये, ठीक है। अगर इस फंक्शन में हम कोई कांस्टेंट ऐड करते हैं, मान लीजिए हमने ऐड किया एफ एक्स प्लस ए और ए यहां पे क्या है, पॉजिटिव है, या हमने ऐड किया y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, या तो हमने प्लस किया उस फंक्शन में ए हियर आपके पास पॉजिटिव है, और या माइनस किया। जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपका जो ग्राफ है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, अपवार्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कहां शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब यहां देखिए, ये आपका ग्राफ है किसका, y इक्वल टू एफ एक्स का, ये वाला ग्राफ है ना। जब उसमें प्लस ए ऐड किया है तो ग्राफ आपका ए यूनिट है ना, ए यूनिट, ये आपके पास ए यूनिट अबव चला गया है ना। और यहां से एक ग्राफ पास हुआ आपका y इक्वल टू एफ एक्स, अगर उसमें से आपने माइनस ए किया तो ये ए यूनिट क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास। तो ये हमारे पास कोई भी फंक्शन जब गिवन होगा, अगर हमें y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन गिवन है तो हम डायरेक्ट इसमें अगर प्लस ए ऐड हुआ है या माइनस ए ऐड हुआ है तो हम उसको अप डाउन कर सकते हैं डायरेक्ट। अब इसका हम एग्जाम्पल करेंगे, वहां से आपको क्लियर समझ आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, यहां पे हमारे पास जो ग्राफ गिवन है वो है y इक्वल टू ई एक्स, है ना। इसकी हेल्प से हमें बनाना है और हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल टू ई एक्स प्लस वन, y इक्वल टू ई एक्स माइनस वन। अभी हमने जो आपको बताया था वहां पे फंक्शन की बात हुई थी y इक्वल टू एफ एक्स, और वो फंक्शन आपको गिवन है e की पावर x, ये गिवन है ना। और आपको क्या बोला था सेकंड, हमने y इक्वल टू अगर एफ एक्स प्लस ए की बात करें तो यहां पे ई एक्स प्लस वन, ये वाला फॉर्मेट हो गया प्लस ए वाला। और दूसरा जो फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स माइनस ए, ये वाला फॉर्मेट हो गया आपके पास, जो यहां पे हमें गिवन है। अब पहले हम बात करते हैं इस वाले ग्राफ की, है ना। तो नॉर्मल आप सोचिए जैसे हम बचपन में ग्राफ बनाते थे, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं। अगर मेरे पास y इक्वल टू ई की पावर x है तो हम क्या करते थे, x एंड y की वैल्यू लेते थे कुछ, है ना, इस टाइप से ग्राफ बनाते थे। तो यहां पे हम क्या करते थे, अगर मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो यहां x 0 होगा, e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो यहां पे x 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, e हो जाएगी। क्लियर है। अब आप देखिए, जब आपके पास x 0 है, यहां पे आपके पास x 0 है और y क्या है 1, तो आपका ग्राफ यहां से पास होगा। तो y इक्वल टू ई एक्स का जो ग्राफ का फॉर्मेशन रहता है वो इस टाइप से रहता है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू ई एक्स मिल गया। अभी मैंने आपको बताया था जब आपके पास प्लस ए है तो हम उसको अबव कर देंगे, है ना। और जितना ए है, ए यहां क्या है 1, तो 1 यूनिट अबव, यहां से ये पास हो जाएगा इस टाइप से, है ना। और जब हम डाउन की बात करेंगे e की पावर माइनस वन, तो ये आपके पास कहां से पास हो जाएगा, यहां से पास हो जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ आपको बन जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको प्रॉपर वे में करेंगे। यहां आप सिर्फ e की पावर x वाले ग्राफ को समझिए, ये y इक्वल टू ई की पावर x वाला ग्राफ होता है। अब इसमें कुछ भी ऐड किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो उसको उतने यूनिट अप डाउन हम कर लेंगे। ऐड किया तो अपवार्ड बना देंगे और माइनस किया गया है तो डाउनवर्ड में ले आएंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं y इक्वल टू, अब यहां पे आप देखिए, यहां पे आप देखेंगे, अब देखिए ये मेरा ग्राफ किसका है, ये मेरा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू ई की पावर x। तो हमने
y इक्वल टू ई एक्स प्लस वन के लिए शिफ्टेड कर दिया है ग्राफ को अपवर्ड बाई 1 यूनिट, क्योंकि वहां पे +1 है तो 1 यूनिट। यहां देखिए आप, इधर 1 इधर 1, भाई यहां 1 था है ना, और इधर 1 किया तो ये 0.2 हो जाएगा है ना, ये 1 यूनिट अबव, ये 1 यूनिट अबव। तो हमारे पास डायरेक्ट हम इस टाइप से ग्राफ बनाएंगे जब इस टाइप के फंक्शन आपको गिवन होंगे। अब दूसरा जो फंक्शन था अपने पास y इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1 वाला था, तो ये ग्राफ याद रखिए आप, इसकी हेल्प से बनेगा यहां पे y इक्वल टू ई की पावर x वाले से। तो यहां माइनस किया गया है तो a यूनिट माइनस a कितना यहां पे 1, तो 1 यूनिट उसको क्या कर देंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट कर देंगे ग्राफ को। तो यहां से 1 यूनिट इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, इधर इधर। तो ये आपके पास इसका ग्राफ हो जाएगा y इक्वल टू ई एक्स माइनस 1 का। आई होप के ये ग्राफ आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। जब हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स होगा, उसमें प्लस माइनस या तो आपका ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ए आपके पास पॉजिटिव होगा। तो इस टाइप से हमें ग्राफ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहां पे ग्राफ किसका बनाना भाई, एक ग्राफ तो बनाना y इक्वल टू मोड x प्लस 2 का, और दूसरा y इक्वल टू मोड x माइनस 2 का, और इसकी हेल्प से बनाना है। तो पहले हमें समझना है y इक्वल टू मोड x का ग्राफ। तो y इक्वल टू मोड x का ग्राफ ये होता है, और थोड़ा मैं मॉडुलस फंक्शन के बारे में और बता देता हूं आपको। जब आपके पास y इक्वल टू मोड x होगा तो आपके पास ये पॉजिटिव ओपन होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव ओपन होगा ये आपके पास जब आपके पास x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा भाई, आपके पास y इक्वल टू एक्स कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस एक्स जब आपके पास x लेस देन 0। तो ये आपके पास मॉडुलस की डेफिनेशन होती है। तो यहां पे आपके पास जब y इक्वल टू एक्स की बात होगी है ना, y इक्वल टू एक्स, और x ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव वाली बात होगी, तो इधर ये वाली लाइन बनेगी। और जब माइनस वाली है तो नेगेटिव वाली आपके पास ये वाली लाइन बनेगी। क्लियर है? तो ये किसका ग्राफ हो गया आपके पास, मोड का ग्राफ है। ठीक है, तो याद रखिए मोड का ग्राफ आपके पास यहां से इस टाइप से बनेगा। क्लियर है? अब आपने ये देखा, ये आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो मैंने वहां लिखा है। अब हमें इस पे जाना है ना। अब आपको पता है कि जब +2 ऐड किया है तो भाई यहां 2 है, तो ये ग्राफ आपके पास प्लस वाला यहां से ऐसे बन जाएगा। 2 यूनिट, यहां पे कितना यूनिट है, 2 यूनिट। 2 यूनिट क्या हो जाएगा, अपवार्ड हो जाएगा। और यहां पे क्या है, नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं 2 यहां पे होगा, यहां इस टाइप से ये चला जाएगा, 2 यूनिट डाउनवर्ड चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा इसको, सिर्फ यहां समझाने के लिए मैंने बताया है। तो ये आपके पास क्या है, इस टाइप से हमें ग्राफ बनाना है। पहले जो एक्चुअल फंक्शन है जिसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनेगा, पहले हमें उसकी बात करनी है। तो ये आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, मोड का ग्राफ ऐसा बनता है। फिर तो आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। आप देखिए यहां पे जब ये वाला ग्राफ है तो आपको पता चला भाई ये मोड वाला ग्राफ हो गया जिसकी हेल्प से हम बना रहे हैं इसको। अब 2 यूनिट, भाई 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे इसको, तो यहां से ये वाला ग्राफ आपका बन जाएगा। तो ये वाला ग्राफ आपका ये हो जाएगा। क्लियर है? इधर की हम बात करें तो यहां क्या है, 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट हो रहा, माइनस हो रहा है, तो ये कहां जाएगा, डाउनवर्ड में जाएगा। एक सेकेंड भाई तो यहां पे हम बात कर रहे थे y इक्वल टू मोड एक्स माइनस 2, तो ये शिफ्ट हो जाएगा कितना, 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्चुअल ग्राफ ये है y इक्वल टू मोड एक्स का, ये वाला ग्राफ है, और 2 यूनिट आपका शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड में। तो हमारे पास कोई भी इस टाइप का ग्राफ हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या है, जो आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, उस फंक्शन का आपको हेल्प लेना है
उस फंक्शन का ग्राफ आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हुआ, फिर उसे 2 यूनिट अपवर्ड कर दिया, 2 यूनिट डाउनवर्ड कर दिया। तो इस टाइप से हमें ग्राफ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1 और y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1। अब यहां पे अगर y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन की बात करें तो ये वाला फंक्शन है, तो पहले हमें ग्राफ इसका आना चाहिए। जब हमें इसका ग्राफ आएगा तब हम क्या करेंगे, प्लस 1 है तो a यूनिट उसको अपवर्ड कर देंगे, माइनस है a यूनिट उसे डाउन कर देंगे। तो हमें पता है साइन इनवर्स x आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है ना, इस टाइप से। और इसके आपके पास जो y की वैल्यू होगी, जो रेंज होगी, वो कहां से कहां होता है, y बिलोंग्स टू माइनस π/2 से π/2, ठीक है। और अगर हम डोमेन की बात करें तो यहां पे जो x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और अगर हम पूरा साइन x के ग्राफ की बात करें, y इक्वल टू साइन x की बात करें ग्राफ की, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये साइन इनवर्स x का ग्राफ, इस साइन का x का ग्राफ इस टाइप से बनेगा, सॉरी, ठीक है। इस टाइप से ये आपके पास y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन की हम बात करते हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ, ये आपके पास यहाँ से यहाँ, ये रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाता है, जो आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ होता है। क्लियर है? तो इसको माइंड में रखना है, जहां भी आपके पास साइन इनवर्स की बात होगी तो उसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। अब हमसे बोला गया है कि भाई आपको ग्राफ बनाना इसका और इसका, तो हम क्या करेंगे भाई, 1 यूनिट अपवर्ड चलेंगे और 1 यूनिट क्या होंगे, डाउनवर्ड। अब देखिए ये जो ग्राफ है आपके पास, ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स का है। और जब इसकी बात करेंगे +1, तो 1 यूनिट, भाई यहां 0 था, यहां से 1 यूनिट इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये अब यहां से पास कर जाएगा। और इस वाले की जब बात करेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 की, तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट डाउनवर्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, तो वहां पे आपके पास ये वाला ग्राफ बन जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ आ गया है। अब दूसरी कहानी, भाई यहां पे जो डोमेन की बात हो रही थी, यहां पे हम डोमेन की जो बात कर रहे थे, तो यहां पे आपके पास जो y क्या था, y बिलोंग्स टू था -π/2 से π/2, और जो x की बात कर रहे थे, x बिलोंग्स टू -1 से 1, ये किसके लिए था, y इक्वल टू साइन इनवर्स x के लिए था। किसके लिए, इसके लिए था, है ना, जो ये बीच वाला ग्राफ है। अब यहां पे आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 1 ये है। अगर अब हम इसकी रेंज और डोमेन की बात करें, तो आपको पता है कि भाई इधर +1 ऐड किया है, तो हम इधर भी +1 ऐड कर देंगे, है ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास 1 और ये हो जाएगा π/2 + 1, है ना, ये आपके पास हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे जो आपके पास ये जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे बनाना है, ये तो हम डोमेन वगैरह, रेंज वगैरह, जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जब हम इनवर्स ऑफ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो वहां पे ये पढ़ेंगे, और क्लास में हम पढ़ भी चुके हैं। तो आप इसको ध्यान रखना है, 1 यूनिट अबव 1 यूनिट डाउनवर्ड, और यहां पे जो 1 है ये आपका ए था वहां पे, है ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो दूसरा टाइप का जो ग्राफ होता है ना, ये सेकंड टाइप की हम बात कर रहे हैं यहां पे। अभी जो हमने पढ़ा था वो था y इक्वल टू एफ एक्स, ऐसा कोई फंक्शन होगा, और उस फंक्शन में क्या कर रहे थे हम, आपके पास ए ऐड कर रहे थे, या ए क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, और यहां पे जो ए था वो एक पॉजिटिव था आपके पास, ठीक है। ये कहानी थी अभी जो हमने डिस्कस किया है। अब कहानी थोड़ी चेंज हो गई है। y इक्वल टू, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसको ऐसा लिखा गया है x माइनस ए, या y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए, और यहां भी ए क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, ये लिखा गया है। समझिए, यहां पूरे फंक्शन में कुछ ऐड किया जा रहा था,
जो प्रीवियस हमने पढ़ा है। यहाँ पूरे फंक्शन में कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था, यहाँ क्या है, जो फंक्शन की वैल्यू है x, है ना, उसमें सब्ट्रैक्ट किया है, एक बार उसमें क्या किया, ऐड किया है। जब इस टाइप का ग्राफ हमें बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम राइट एंड लेफ्ट की बात करेंगे, वहां पे हम क्या कर रहे थे, अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात कर रहे थे, यहां बात होगी लेफ्ट और राइट की। क्या बात होगी, या तो आपका ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट होगा या आपका ग्राफ कहां पे शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। तो यहां हम लेफ्ट ऑफ राइट की शिफ्टिंग की बात करेंगे जब आपके पास ये फॉर्मेट होगा। तो इधर अब समझते हैं, आपके पास एफ एक्स एक फंक्शन है, पहले उसमें हम x माइनस ए की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास ओरिजिनल फंक्शन हो गया, है ना। अब यहां पे क्या है, माइनस ए किया गया है, तो भाई ये आपके पास क्या है, ओरिजिनल। तो यहां से जब माइनस होगा, है ना, ध्यान रखिएगा, जब माइनस होगा तब क्या है, आप राइट की तरफ शिफ्ट होंगे। क्या होंगे, जब आपके पास फंक्शन में से माइनस किया जाएगा तो राइट हैंड साइड में आप ग्राफ को शिफ्ट कर देंगे उतना ही यूनिट, ए यूनिट, है ना, ए माइनस किया गया तो ए यूनिट। और जब आप उसमें ऐड करेंगे, जब ए को प्लस किया जाएगा उतना यूनिट उसे किधर ले जाएंगे, लेफ्ट में ले जाएंगे। किधर शिफ्ट कर देंगे, लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। क्लियर है भाई। तो इसका थोड़ा माइंड में रखना है भाई, दो ग्राफों की हम बात कर रहे हैं, एक इस टाइप के ग्राफ की और सेकंड इस टाइप के ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से क्लियर समझ आएगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन करेंगे एग्जांपल। तो आई होप कि ये आपको क्लियर है। और सेकंड आप यहां पे ये लिख सकते हैं, एफ एक्स ट्रांसफॉर्म्स टू एफ एक्स प्लस ए वाला और लिख सकते हैं यहां पे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए, अभी मैंने मॉडुलस फंक्शन वाला जो आपको ग्राफ बताया था, है ना, y इक्वल टू मोड एक्स वाला, तो हमने अभी बताया था y इक्वल टू मोड एक्स के बारे में आपको। इसकी जो डेफिनेशन होती है, x आपके पास जब मोड से बाहर आएगा पॉजिटिव तो x ग्रेटर देन होगा, और नेगेटिव आएगा तो x लेस देन 0 होगा, ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। और इसकी अगर हम ग्राफ की बात कर रहे थे तो इसका ग्राफ कैसा बन रहा था, इसका ग्राफ कहां से बन रहा था, इस टाइप से इसका ग्राफ बन रहा था, इस टाइप के। ये क्या था आपके पास, y इक्वल टू एक्स, एक्स यहाँ पे क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ y इक्वल टू माइनस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, लेस देन 0, एक्स आपके पास यहाँ क्या है, लेस देन 0। तो ये किसका ग्राफ हो गया भाई, मोड का, क्योंकि यहाँ पे मोड गिवन है ना। अब इसकी हेल्प से हम इस वाले ग्राफ को, अभी मैंने बताया था, अब ये क्या है, चेंजेस फंक्शन के अंदर ही -2 किया गया है। तो -2 किया है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी माइनस किया जाएगा तो राइट हैंड में शिफ्ट हो जाएंगे। कितने यूनिट, 2 यूनिट। तो ये 0 होता है, यहाँ 2 यूनिट हुआ आपका अप्रोक्स। तो यहां से ये ग्राफ इस टाइप से ऐसे बन जाएगा, क्लियर है। दूसरे ग्राफ की हम बात करें तो y इक्वल टू एफ एक्स टू, ये राइट इधर लेफ्ट में जाएगा, तो यहां से -2, ये 2 था आपके पास, ये -2, तो यहां से ये इस टाइप से आपका ग्राफ बन जाएगा, क्लियर है। तो हमें ग्राफ, अगर इस ग्राफ की बात करें तो ये y इक्वल टू क्या है, इसका ग्राफ है, और इस ग्राफ की हम बात करें तो ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का मोड का ग्राफ है। और आप यहां देख भी सकते हो, ये जो ग्राफ है y इक्वल टू मोड x माइनस 2 का है, तो आपके पास इस टाइप से, है ना। किधर शिफ्ट हुए हम, ये ओरिजिनल ग्राफ है आपके पास, y इक्वल टू मोड x वाला, ये वाला ओरिजिनल ग्राफ है। 2 यूनिट जब यहां सब्ट्रैक्ट किया गया है, 2 यूनिट किधर जाएंगे, राइट में जाएंगे, है ना। तो आपके पास ये इसका ग्राफ हो जाएगा। आई होप के कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, y इक्वल टू मोड x की यहां पे, ठीक है। तो इसका ग्राफ शिफ्ट किधर हो जाएगा, 2 यूनिट लेफ्ट हो जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, यहां पे ये इसका क्या है, ओरिजिनल ग्राफ है यहां से, है ना। और यहां क्या है, पॉजिटिव साइन है, x प्लस 2 है,
तो जब x प्लस टू है तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हो, x प्लस टू इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -2, तो -2 यहां होगा, उस -2 से ग्राफ उसी फॉर्मेट में बना दीजिए जिसमें आपका मोड x वाला ग्राफ बन रहा है। तो क्लियर है, तो ये ग्राफ बन जाएगा इसका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की हम यहां बात करते हैं। अब यहां पे क्या है भाई, देखिए ये भी क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, जो हमने पहले वाले टाइप में पढ़ा था। तो इसका ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स। अब वहां पे क्या था, ये आपके पास ग्राफ है ना, y इक्वल टू साइन इनवर्स x का। वहां पे क्या था, जब आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x कैसे था, ऐसा था। जब आपके पास y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 ऐसा था, तो तब हम क्या कर रहे थे, अपवार्ड, यहां ग्राफ को शिफ्ट किया था, यहां ग्राफ को शिफ्ट किया था, अपवार्ड और डाउनवर्ड की बात कर रहे थे। अब क्या हो गया, अब ये इनसाइड में चला गया, x माइनस 1 x प्लस 1, तो अब किसकी बात करेंगे, लेफ्ट राइट की। तो यहां हम बात करते हैं किसकी, शिफ्ट करने की बात करें तो अपवार्ड एंड डाउनवर्ड, है ना। तो इसकी बात कर रहे थे यहां पे। और जब हम बात करेंगे क्या, इस टाइप की बात होगी तो वहां पे लेफ्ट ऑफ राइट की बात होगी। तो माइनस वाला कहां शिफ्ट होता था, राइट में, तो ये राइट में शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस 1 का ग्राफ। और प्लस वाला कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला, ये लेफ्ट में हो जाएगा, तो ये यहां से पास करेगा ऐसा। तो ये हमारे पास 2 टाइप हमने डिस्कस किए हैं आज। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे ग्राफ को। तो आई होप के जो आज पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम से ग्राफ अगर बनाए आप, तो इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए, इस इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए आपको ग्राफ बनाना है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और कुछ आपको सम लगा हो कि अच्छा भाई कुछ अच्छा है हमें यहाँ पे मिला है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।